मैं जब निकलने लगा घर से गाड़ी लेके, एक शख्स की मुझे कॉल आई। वो शायद मजाक के लिए उसने कॉल किया था, लेकिन उसने मुझे कॉल किया। ना उससे पहले उसकी कभी कॉल आई थी, ना उसके बाद आई। किसी थर्ड पर्सन के दोस्त साहब मीडिया को, तो वो उसकी कॉल आई और उससे मुझे पूछा क्या कर रहे हैं। तो मैंने बताया कि मैं गाड़ी लेके निकल रहा हूँ और मुझे कुछ पता नहीं है, मैंने गाड़ी कहाँ लेके जानी है, कहाँ खड़ी करनी है। तो ये साइड के यार क्यों परेशान हो रहे हैं, आप इस तरह करें, मैं फ़लानी दुकान में बैठा हूँ, आप प्लाजा के सामने आ जाएँ। मैं वहाँ आ गया और उसने गार्ड्स को कहा भी जगह बनाओ। कोई गाड़ी नहीं थी, मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी हुई, 2 दिन वहाँ खड़ी हुई गाड़ी। और फिर वो जब पहले दिन मैं बैठा हूँ तो पहले बंदे ने आके ये नहीं पूछा कि ओए असर तू दाल चावल बेच रहा है। उसने आके पूछा भाई प्लेट कितने की है। उस वक्त 60 रुपये की प्लेट थी। मैंने बताया 60 रुपये की प्लेट, कहता है दे दो। वो लेके चला गया। वो मेरा वो जो अंदर से चाका था वो भी ख़त्म हो गया। एक दफ़ा मगरिब का टाइम हो गया और मेरे पास चावल पड़े हुए थे। अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे मेरे वालदा को। मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैंने कहा अम्मी जी मेरे लिए दुआ करें, मेरे चावल बहुत सारे बच गए हैं। मैं कहती बेटा मैं दुआ करती हूँ, लेकिन कारोबार में ऐसा होता है। मैं कहती नहीं, आप अल्लाह से दुआ मांगे मुझे। सर वो एक बंदा आया, मुझे कहता जी 1 प्लेट दे दें और 4 चम्मच दे दें। 1 प्लेट 4 चम्मच लिए उसने और 5 मिनट के बाद फिर आया, कहता जी कितनी प्लेटें हैं आपके पास। मैंने कहा भाई आपको कितनी चाहिए। कहता यार वो गाड़ी भरी हुई है बस, तो प्लेटें बनाते जाओ। और तो अल्लाह ताला ऐसे बताते हैं। तो ज़रूरत इस चीज़ की कि हम अल्लाह पे भरोसा करके बाहर निकलें। अस्सलाम वालेकुम जी, NPG मीडिया के साथ मैं हूं नोमान मकसूद और आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी के सबसे मशहूर दाल चावल है जो स्पॉट है वहां पर, ये 6 रोड पर है। और तो आज हम जो स्टोरी लेकर आए हैं वो एक तो ये दाल चावल मशहूर किस तरह से हुए, दूसरा एक और मोटिवेशनल स्टोरी भी है इस दाल चावल के पीछे, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। क्योंकि सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये दाल चावल शुरू कैसे हुआ, जिन्होंने बनाया इसको और ये स्पॉट जो बनाया और इसके लिए मेहनत की, उनकी कहानी क्या है और किस तरह से उन्होंने लोगों के दिल जीते। और अज़हर भाई आपको बताएंगे कि इसके मशहूर होने में और इसको बनाने में कौन से ऐसे अवामिल थे। अस्सलाम वालेकुम अज़हर भाई, सबसे पहले शुक्रिया NPG को टाइम देने का। ये बताइएगा कि क्या राज है ये कि आपने ये दाल चावल का ठिया इतना सा बनाया और उसके बाद ये बनते बनते और इतना मशहूर होता गया, इसके पीछे राज क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे टाइम दिया, मेरा इंटरव्यू लेने आए। इसमें जब मैंने जॉब छोड़ के अपना काम शुरू करना चाहा तो कुछ दिल में सवाल ज़रूर उठे थे कि जॉब क्या करते थे आप? मैं मीडिया के साथ था, सेल्स रैप था मैं, और डिफरेंट इस्लामाबाद में डिफरेंट मीडियाज़ के साथ रहा हूँ मैं और एजेंसीज़ के साथ भी रहा हूँ। तो जब मैं अपना काम शुरू करने लगा तो मेरे दिल में एक सवाल उठा कि बिज़नेसमैन को किस तरह होना चाहिए, स्पेशली मुस्लिम बिज़नेसमैन को किस तरह होना चाहिए। तो एक हदीस मेरे सामने से गुजरी कि उसमें लिखा था कि जो सख्त रवैये वाला कारोबारी बिज़नेसमैन होगा उसको अल्लाह ताला जन्नत की खुशबू भी नहीं सुनवाएगा। तो मैं डर गया हकीकतन। आई डिसाइडेड कि जैसे मैं मीडिया में मिनिस्टर्स को, सेक्रेटरीज़ को और DGs को सबको मिला करता था, जितनी उनकी रिस्पेक्ट करता था मैं अपने कस्टमर की इतनी रिस्पेक्ट करूँगा। आप यकीन कीजिए, मैं अपने पास जब मेरे पास कस्टमर आता है मैं उसे रिसीव करता हूँ, इतने एहतराम से बुलाता हूँ, और जब वो जाता है उसको मैं खुदा हाफिज़ कहता हूँ, थैंक यू कहता हूँ। और समटाइम तो ऐसे कस्टमर भी आते हैं जो बेचारे शायद उन्हें सर पहली दफ़ा मैंने कहा होता है और वो पकड़ के खड़े होते हैं, पूछते हैं जी, तो मैं बताता हूँ कि सर आप हुक्म करें, क्या चाहिए आपको। नंबर 1 तो रिस्पेक्ट कस्टमर को दें, रवैया अच्छा रखें। ऑब्वियसली अगर आपका टेस्ट अच्छा है तो फिर प्रोडक्ट दोबारा खुद लेके आएगी आपके कस्टमर के पास। तो कोशिश करें ईमानदारी के साथ काम करें, पुरखुलूस तरीके से काम करें, और अगर हो सके तो अल्लाह की राह में ज़रूर देखें। दाल चावल का आइडिया कैसे आया? दाल चावल का ही बिज़नेस करना आपने? हाँ जी, शुरू में मेरे पास दाल चावल का एग्जैक्टली आइडिया नहीं था। मैं भी आम लोगों की तरह बिरयानी या पुलाव का कुछ करना चाह रहा था, मैं भी होममेड कुछ स्टार्ट कर लूँ। मेरे एक दोस्त ने स्टार्ट किया हुआ था यहाँ पर, वो उसका बिरयानी का काम। दोस्त ने मुझे कहा यार अगर मैं करूँ दोबारा तो दाल चावल करूँगा, तो तू इस तरह कर दाल चावल कर। मैंने मिसेस से बात की, उन्होंने कहा ठीक है कर लेते हैं। अपेरेंटली साफ नज़र आ रहा था कि ज़रा रिस्की है। नहीं रिस्की नहीं, सस्ता है, जल्दी हो जाएगा। अच्छा। मगर ऐसा था नहीं। तो लेकिन शुरू में जब मैं पहले दिन बैठा, घर से जब मैं निकल रहा था, फ्रेंकली आपको बताऊं डरा हुआ था, गाड़ी लेके निकल रहा था और दिल में यही था कि बेगम पीछे से आवाज़ दे और कहे इधर छोड़ो परे आ जाओ। कितने पैसे थे उस वक्त जब आपने शुरू किया?
अच्छा, पहले दिन जब मैंने शुरू किया था परचून पे दुकान से मैं चावल लाया था, परचून पे, और दाल चावल भी इसी तरह, मतलब परचून पे सारी चीज़ें लेके आया था। और कितने किलो लाए? 2 किलो 2 किलो चावल लाए थे। और दाल भी वही फिर 1 किलो थी साथ। और अच्छा, फिर क्वालिटी जो थी इसकी वो वक्त के साथ साथ मेरे कस्टमर ने बेहतर की है। वो मुझे बताते थे कि आपकी दाल में ये ख़राबी है, तो मैं बजाय इसके कि इनाया होता, मैं उनको और अप्रिशिएट करता था, थैंक यू कहता था। फिर मैं उनको पूछता था, फिर उनके पीछे प्लेट बनी हुई भेजता था कि आप बताएं जायका। तो देखते देखते कुछ गुजरांवाला से, कुछ लाहौर से फैमिलीज आती हैं यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह, तो ज़रूर वो खा के जाते हैं। तो वो जो मुझे बताते थे, फिर मैं उनसे पूछ के फिर मैं फॉलो करता था, क्योंकि जो खाने वाला है वो हर जगह से खा रहा होता है, वो आपको बेहतर तरीके से बताता है कि आप अपनी प्रोडक्ट को बेहतर कैसे करें। ठीक है अजहर भाई, आप पहले दिन लेके आए दाल चावल, तो कैसा रिस्पांस देखा उस वक्त? क्या महसूस हो रहा था आपको? कुछ लोग शर्मिंदा भी होते हैं कि पहला दिन का कारोबार का, बेरोज़गार हूँ कई सालों से और पता नहीं क्या रिस्पांस मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह की मदद मैं ये समझता हूँ तब आती है जब आप घर से निकलते हैं, पहला कदम उठाते हैं। मैं जब निकलने लगा घर से गाड़ी लेके, एक शख्स की मुझे कॉल आई। वो शायद मजाक के लिए उसने कॉल किया था, लेकिन उसने मुझे कॉल किया। ना उससे पहले उसकी कभी कॉल आई थी, ना उसके बाद आई। किसी थर्ड पर्सन के दोस्त साहब मीडिया, तो वो उसकी कॉल आई और उससे मुझे पूछा क्या कर रहे हैं। तो मैंने बताया कि मैं गाड़ी लेके निकल रहा हूँ और मुझे कुछ पता नहीं है, मैंने गाड़ी कहाँ लेके जानी है, कहाँ खड़ी करनी है। तो ये साइड के यार क्यों परेशान हो रहे हैं, आप इस तरह करें, मैं फ़लानी दुकान में बैठा हूँ, आप प्लाजा के सामने आ जाएँ। मैं वहाँ आ गया और उसने गार्ड्स को कहा भी जगह बनाओ। कोई गाड़ी नहीं थी, मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी हुई, 2 दिन वहाँ खड़ी हुई गाड़ी। और फिर वो जब पहले दिन मैं बैठा हूँ, तो पहले बंदे ने आके ये नहीं पूछा कि ओए अजहर तू दाल चावल बेच रहा है। उससे आके पूछा भाई प्लेट कितने की है। उस वक्त 60 रुपये की प्लेट थी। मैंने बताया 60 रुपये की प्लेट, कहता है दे दो। वो लेके चला गया और मेरा वो जो अंदर से चाका था वो भी ख़त्म हो गया। चाका खुल गया। हाँ जी, कोई भी किसी को आपसे गरज नहीं होती थी कि हम ये सोचते हैं कि हमने ये किया। तो पहले दिन कितनी सेल हुई फिर? अल्लाह का शुक्र है, पहले दिन मैं जो लाया था, पहले दिन हमने 5 किलो बेचे थे, 5 kg। 2 किलो से फिर दोबारा लाए बना हाँ जी, के? और अच्छा, और लाए फिर बना जी। के। तो यानी 2 किलो चावल लाए, 1 किलो दाल लाए, उसके बाद 3 किलो चावल और 2 किलो दाल और आई। पहले दिन की कहानी आपको सुना रही है। 5 किलो अल्लाह का शुक्र है हमारे ख़त्म हो गए। तो वक्त के साथ साथ फिर बीच में कम भी होते हैं, ज़्यादा भी होते हैं, बच भी जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने कभी मतलब रिवर्स गियर नहीं लगा मेरा। सही है, ऐसा कुछ भी नहीं। ये बताएं कि पाकिस्तान से, ये रावलपिंडी इस्लामाबाद से तो लोग आते हैं आपके पास, दूसरे शहरों से कौन से लोग आते हैं जो आपके पास आते हैं, ख़ास तौर पर आपकी जो खाने की जो धूम है उसे सुनकर? मुल्क के दीगर शहरों से आपके साथ साथ दुनिया के कई दीगर ममालिक से भी आते हैं लोग दाल चावल का मशहूर होने की वजह से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास ऐसे कस्टमर आए जो हमारी वैन के सामने आके रुके और उन्होंने आपस में डिस्कस किया कि हाँ ये तो वही है। तो फिर उन्होंने बताया कि हम बर्मिंघम से हैं और हमने वहाँ पे आपका वीडियो क्लिप देखा था यूट्यूब पे, तो हमने डिसाइड किया हम पिंडी आएंगे तो हम खाएंगे। तो अब हम आए, बाबा हमें खिलाएं। इसी तरह फिर एक सीनियर सिटीज़न है, वो बाबा जी हैं, बड़े अल्लाह ताला उनका भला करे, वो आते हैं अमेरिका से हैं। वो अमेरिका से उन्होंने देखा और वो आते हैं, और जब तक वो पाकिस्तान में है वो यहाँ रेगुलर खाते हैं मुझसे। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो इस्लामाबाद में हैं, हमसे रेगुलर मंगवाते हैं। अच्छा, ये बताइएगा अजहर भाई, अब बाकी जो लोग हैं जो करना चाहते हैं ये काम, उनकी आप किस तरह से मदद करते हैं, उनको किस तरह से कारोबार बना के देते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो अपने राज नहीं बताते, अपने कारोबार का जो राज होते हैं उनको बताने से कतराते हैं और लोगों की हेल्प नहीं करते। आप किस तरह से हेल्प करते हैं? क्योंकि मैंने सुना है कुछ लोगों से कि आप उनको बाकायदा कारोबार शुरू करके देते हैं जो भी करना चाहें। हाँ जी, मैं तो पूरी कोशिश ये है कि किसी को भी मैं डिस्करेज नहीं करता। जो करना चाहता हूँ उसको मैं इनकरेज ही करता हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद शायद जब से जॉब कर रहा था दिल के किसी कोने में था कि नहीं अपना काम करना है, तो अल्लाह ताला ले आए उस अपने काम में। तो जब कोई करना चाहता है, हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि बजाय उसको डिस्करेज करने के उसको इनकरेज करें। उसका अपना एक ख्वाहिश, एक अपनी हॉबी होती है हर बंदे की। अगर वो अपनी हॉबी को अपना बिज़नेस बना लेगा तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर चलेगा। अल्लाह के साथ लो लगाई आपने, अल्लाह से मांगा, लोगों से मांगने के बजाय आपने ये सोचा कि मैं अल्लाह से मांगता हूँ। अल्लाह ताला ने हालात कैसे बदले, अब जो अपना कारोबार है, जो जब नौकरी आप कर रहे थे उससे और अब के हालात में क्या तब्दीली आप देख रहे हैं? माली तौर पे कितनी मुस्तहकम हुए आप? अल्लाह का लाख लाख बड़ा शुक्र है जी, ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
अल्लाह ताला से अल्लाह की राह में जब कभी दिया वो कैश का सौदा था। अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे बैठ के मैं रोया भी हूँ बिला वजह, मतलब कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे अल्लाह मियाँ ने महसूस करवाया कि मैं हूँ। मिसाल के तौर पे जैसे ये अभी मगरिब का टाइम हो रहा है, एक दफ़ा मगरिब का टाइम हो गया और मेरे पास चावल पड़े हुए थे। अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे मेरे वालदा को। मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैंने कहा अम्मी जी मेरे लिए दुआ करें, मेरे चावल बहुत सारे बच गए। मैं कहती हैं बेटा मैं दुआ करती हूँ, लेकिन कारोबार में ऐसा होता है। मैं कहा नहीं, आप अल्लाह से दुआ मांगे मुझे। सर वो एक बंदा आया, मुझे कहता जी 1 प्लेट दे दें और 4 चम्मच दे दें। 1 प्लेट 4 चम्मच लिए उसने, और 5 मिनट के बाद फिर आया, कहता जी कितनी प्लेटें हैं आपके पास? मैंने कहा भाई आपको कितनी चाहिए? कहता यार वो गाड़ी भरी हुई है बस, तो प्लेटें बनाते जाओ और मिल दो। तो अल्लाह ताला ऐसे बताते हैं। तो ज़रूरत इस चीज़ की कि हम अल्लाह पे भरोसा करके बाहर निकलें, काम स्टार्ट करें, इनिशिएटिव लें। तो अज़र भी ये बताएगा कि शुरू में जो सेल कितनी होती थी शुरू के 1-2 महीने के अंदर, और अब आपकी सेल कितनी है? कितने लोगों का आप वसीला बने हुए हैं और कितने लोगों को रोज़गार फराहम कर रहे हैं आप? अच्छा, वसीला अल्लाह ने बनाया जी। पहले तो मैं अकेला था, तो फिर लोग साथ आते गए, अल्लाह ताला उनका रोज़गार भी साथ लगाता गया। तो अब माशाल्लाह मेरे फैमिली के अलावा 3 फैमिलीज़ हो गए जो अल्लाह ताला ने इस कारोबार के साथ जुड़ी हुई हैं। तो पता नहीं किसके नसीब का है, लेकिन अल्लाह ताला दे रहा है। और वक्त के साथ साथ प्राइस क्योंकि बढ़ती गई, हर चीज़ें महंगी होती गई, हम इतनी नहीं बढ़ा सकते। हम अगर 10 रुपये बढ़ाते हैं तो हमारा कस्टमर बहुत ज़्यादा तंग होता है। तो बस उसी तरह यही, हाँ क्वांटिटी ये थी, साथ फिर हमने शामी ऐड कर लिए ताकि वो जो डेफिसिट था उसको किसी तरीके से कवर किया जाए। तो 10-12 दर्जन वो अल्लाह का शुक्र है निकल जाते हैं, होममेड होते हैं, चिकन के होते हैं, तो लोगों को पसंद आते हैं। महीने की अब एक दिन की सेल कितनी बनती है आपकी? एवरेज कह लें आप 18,000, 17,000, 18,000 एक दिन की, यानी कि 1 महीने की इनकी जो सेल है वो आप हिसाब लगा सकते हैं कि 5 से 6 लाख रुपए की होती है। और 3 घरों का वसीला बने हुए हैं ये। माशाल्लाह रोज़गार भी लोगों को फराहम कर रहे हैं। जो शख्स बेरोज़गार था अब उसको आप देख रहे होंगे कि वो लोगों को के रोज़गार का ज़रिया बना हुआ है। अज़हर भाई की स्टोरी आपको कैसी लगी? दाल चावल आपको इसलिए यहाँ पर अभी रश कम नज़र आ रहा है कि ये मगरिब का टाइम था, अब अजान भी होगी, रफ्तार का वक्त है, अफ्तार हम करेंगे। आप ये वीडियो देखिएगा, वीडियो से मुतालिक अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर अज़हर भाई से मुतालिक मज़ीद जानना चाहते हो, दाल चावल से मुतालिक मज़ीद जानना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करने के साथ साथ इससे मुतालिक मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। मज़ीद वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।